प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है। वेद में वर्णन आया है हमारा छोटा बच्चा बीमार ना पड़े, हमारी आयु पूरी हो, हम बीच में ना मरें, हमारी गाय, हमारा घोड़ा, हाथी बीमार ना पड़े। वेदों में यह वर्णन क्यों है? इस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आए, जिससे प्रार्थना की गई उसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास आवेगा तो तुम्हारी बुद्धि जो संसार में भटक रही है वह स्थिर होगी। जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको निष्काम रहने दो। वेद में सकाम का भी वर्णन है। क्यों है? दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो ईश्वर के नज़दीक आओगे। ईश्वर के निकट आने का यह भी एक उपाय है। वेद में यह भी वर्णन है कि शरीर को ऐसे ऐसे रखो, यह खाओ, यह पियो, शरीर को स्वस्थ रखो, तब वेदांत विचार होगा। परमात्मा को जानने के लिए स्वस्थ तन मन की आवश्यकता है। वेद कहता है चरित्र शुद्ध होगा तो ईश्वर के निकट पहुँचेंगे। वेद में यह भी आया है कि ब्याह कर लो। ठीक है, वेद ने बताया कि तुम्हारे मन में काम विकार तो है और ब्याह नहीं करोगे तो काम की पूर्ति के लिए संसार में हजार साधन मिलेंगे तो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सो इसके लिए एक जगह ब्याह करना अच्छा है। यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। अच्छा, वेद में यह है कि ईमानदारी से धन कमाओ, जुआ मत खेलो। जुआ खेलोगे तो कभी ऐसा मौका आवेगा कि सारी कमाई खो दोगे। सनसनी वाले जितने काम हैं वेद में सब वर्जित हैं। काहे के लिए? तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। वेद कहता है किसी की हिंसा मत करो। क्यों मत करो? यह भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। क्रोध अगर तुम्हें आवेगा और हिंसा करोगे तो भजन साधन से जितना शांति का रस अंतःकरण में इकट्ठा होगा वह क्रोध से नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा कि हिंसा मत करो। विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद है, उपाधियों को शुद्ध करने के लिए वेद है। अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके तुम मनुष्य हो। तुम मनुष्य, हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए। इसलिए हमारे मनुष्य तत्व का वर्णन है। तो मुख्य बात यह हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो, हम परमात्मा के मार्ग की ओर चलें, ऐसा वर्णन करता है। प्रणाम भगवान।